करने। तो एक बार हम थोड़ा देर आराधना स्तुति करते हैं। आमीन। तो मैं चाहूँगा सिस्टर मधु और कुछ लोग आगे आके थोड़ी देर की तो मैं अगुवाई कर सकता ना। तो ब्रदर मनदीप आप गिटार वगैरह सेट करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? चलो चलो आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। आप ये मत सोचें कि हम आपको अब आके पूरा वर्शिप कर, नहीं, आप पिकनिक के लिए आए हैं, पिकनिक ही करेंगे बट प्रभु का नाम लेंगे। आमीन। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया जीसस वी कम टू प्रेजेंस लॉर्ड। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं पिता, तेरा शुक्रिया करते हैं। हालेलुया हालेलुया जीसस। दयालु परमेश्वर पिता, तेरे चरणों में आते हैं, इस जगह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद। वो जो भाई हमें गाड़ी में लेके आए परमेश्वर पिता, उस गाड़ी के लिए रास्ते में तूने हमें एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, चालान से बचाया पिता, उसके लिए तेरा शुक्रिया पिता। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं क्योंकि तेरी मर्जी है प्रभु, ये तेरी महान करुणा है। और हम अपने व्यस्त जीवनों से, अपने शेड्यूल से प्रभु, ये जो समय है तेरे साथ व्यतीत करना चाहते हैं। हमें से कुछ लोग हैं पिता जो एक नई वाचा में तुझसे जुड़ने वाले हैं प्रभु, उन्हें भी इस दौरान अपने मनों को तैयार करने में मदद कर पिता। हमसे बोलो, बातचीत कर, एक अच्छी पारिवारिक आत्मिक संगत यीशु मसीह तेरे नाम से आगे के समय में तू हमारी अगुवाई करना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टर बल्बीर से, मम्मी से कि वो इस प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए आपका शुक्र करते हैं प्यारे खुदावन। तो हमारे प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा आप हैं प्यारे खुदावन। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय के लिए आपका शुक्र गुजार है प्यारे खुदावन। परमेश्वर आपने ये मौका दिया है प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, इस समय परमेश्वर पिता आप सबको यहाँ पर लेकर आए हैं प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन सचमुच आपकी सृष्टि महान है परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर सचमुच बहुत परमेश्वर पिता इस सृष्टि को रचा है प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आज आपने ये मौका दिया कि परमेश्वर पिता इस स्थान पे बैठ के आपकी हमद और सताइश करने पाए प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता। और खुदावन प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता। शांति के राजकुमार आप हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले महास्मर्थी पिता परमेश्वर आप है प्यारे खुदा। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा। खास तौर पे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आप सही सलामत परमेश्वर पिता प्रत्येक जन को यहाँ पे परमेश्वर पिता लेकर आए, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। और प्रभु जी आज जिस कार्य के लिए आई हैं प्यारे खुदा, वो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता सबको सही होने के लिए मदद सहायता करना, तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी अगुवाई करे प्यारे खुदा परमेश्वर पिता। और खुदा प्रभु जी यहाँ पे परमेश्वर पिता आज हमद और सताइश करने के लिए आपने परमेश्वर पिता लेकर आए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। एक मन हो के एक हृदय के साथ परमेश्वर पिता सब परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने पाए प्यारे खुदा प्रभु जी। और खुदा प्रभु जी शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर पिता प्रत्येक प्रोग्राम का आपके समर्थी हाथों में देते हैं प्यारे खुदा प्रभु जी। आपकी मर्जी अनुसार यीशु मसीह के नाम से होने पाए प्यारे खुदा प्रभु जी। एक एक जन को परमेश्वर पिता आपके समर्थी हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना और कबूल करना, आमीन आमीन। तो इस वक्त सिस्टर मधु आप तैयार हैं? बिना बुक वाले गाने गा दो। अच्छा कोई बात नहीं, आज ही आ जाइए। हो सकता है आप लोग देखोगे कि आपके मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते है ना, बढ़िया है। इसीलिए इतनी दूर लेके आए, और कोई कारण नहीं, ये सबसे बड़ा कारण। हाँ जी कोई नहीं, मैं हेल्प करूँगा। अच्छा मैं स्टार्ट करके देता हूँ। ओके। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना।
शांति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना नहीं चल रहा है, खुदावन यीशु की आराधना, समय चला दूत हालेलुया, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ मिला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ मिला के आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की सन्निधि में उपस्थित हैं इस समय, और क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बेटा सागर, यीशु दया का बेटा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु आ बलिदान, मेरा यीशु आ बलिदान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप वांगू करदा फिकर, पाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच ओ मेरा यीशु मेरे नाल नाल
दूतां नूं कलदा मेरी रख लई सदा दूतां नूं कलदा उसदा फजल कदी मेरे तो नहीं टलदा उसदा फजल कदी मेरे तो नहीं टलदा नाम ओदा मेरी है बना नाम ओदा मेरी है बना निचा वाली सदा मेरे कोल ठाल है हर मुश्किल दे विच तेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है रोवन जदों कदे मेरे हंज साफ करदा रोवन जदों कदे मेरे हंज साफ करदा सीने नाल लाउंदा हथ सिरे उत्ते करदा सीने नाल लाउंदा हथ सिरे उत्ते करदा जदों मैनू कोई ना पूछे जदों मैनू कोई ना पूछे हो जदों मैनू कोई ना पूछे खुद पुछदा कि मेरा हाल है हर मुश्किल दे विच ओ मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है मेरा यीशु मेरे नाल है हालेलुया हालेलुया मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे हो मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे हो यीशु राजा दे खजाने चों मिल जावे हो यीशु राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे हो लाया की असी होण बलनू अज दर्श दिखा दे मैनू हो लाया की असी होण बलनू अज दर्श दिखा दे मैनू ना पापा ने समुंदरां चों अज पार लगा दे मैनू ना पापा ने समुंदरां चों अज पार लगा दे मैनू ओ मैनू विच आसमाना दे ओ मैनू विच आसमाना दे ओ मैनू विच आसमाना दे ओ यीशु राजा नजर आवे ओ मैनू विच आसमाना दे यीशु राजा नजर आवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे ओ यीशु राजा दे खजाने चों मैनू बरकत मिल जावे हो मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे मेरा बल भी यहोवा है मेरा धन भी यहोवा है मेरा बल भी यहोवा है ते चट्टान यहोवा है ओ मेरा अज भी यहोवा है ओ मेरा कल
छल ना कपट होवे मैनू रखी रब्बा सांभ सांभ के कदे छल ना कपट होवे सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मेरे विच ना कमंड आवे सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मेरे विच ना कमंड आवे जिंदगी च यहोवा दी बड़ी सारी आवे ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे ओ यीशु राजा दे खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे ओ यीशु राजा दे खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे ओ यीशु राजा दे खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे ओ यीशु राजा दे खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे ओ मेरा बल भी यहोवा है ते चट्टान भी जकरिया 9:9 हे सिय्योन बहुत ही मगन हो हे यरूशलेम जय जयकार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर तुम्हारा राजा सियोन परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का राज्य परमेश्वर दोस्त तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आएगा और उसके क्या चिन्ह होंगे वो एक गधी के क्या पढ़ा सबने गधी के बच्चे पे उस पे आके सवार होके आएगा राइट ये भविष्यवाणी थी। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते यीशु यरूशलेम पहले भी गए थे और अपनी सेवकाई के अंत के दिनों में वो यरूशलेम जा रहे हैं और वो जो एंट्री है यीशु मसीह की जो वहाँ पे एंटर करते हैं तो लोग क्योंकि यीशु मसीह का नाम इतना हो चुका है उन्होंने इतने चमत्कार कर चुके थे इतनी लोग को चंगाइयाँ दे चुके थे इतना छुटकारा वो ला चुके थे कि उन्हें अब अपने आप को तैयार करना था उस बलिदान के लिए और उस आखिरी बलिदान से पहले जो कि हम गुड फ्राइडे में जाएंगे और हम जानेंगे कि हम सबको फिर से एक बार याद दिलाएंगे कि यीशु मसीह की सलीब पे क्या कार्य है। और वो जो एंट्री कर रहे हैं तो लोग इतने उत्साहित हो गए कि लोग उनके लिए अपने महंगे महंगे वस्त्र देखो आज के टाइम में कपड़ा सस्ता मिलता है बट एक पुराने टाइम में टेक्सटाइल नहीं हुआ करता था हाथों से बनता था और कपड़ा सबसे महंगी वस्तु हुआ करता था और लोग उस अपने महंगे वस्त्रों को यीशु के सामने बिछा रहे हैं और फिर वो उसका स्वागत करे डालियाँ लेके और चिल्ला रहे हैं होसैना बोले होसैना 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 दाऊद की संतान ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत गहरा रहस्य है जहाँ पे यीशु मसीह का नाम यशुआ लिया जाता है और यशुआ और यहोवा का क्या कनेक्शन है बहुत गहरी बात है जिसके बारे में हम कभी सीखेंगे। और वो उद्धार करता प्रभु आ रहा है पूरे यहूदी समाज को समय के लोगों को पता था कि ये जो आ रहा है ये हमारा वही मसीह है जिसकी हम प्रतीक्षा करें। भविष्यवाणी का वही थी जकरिया कहाँ पे पढ़े 9 का 9 ठीक है। अगला वचन जो मैंने बोला था प्लीज पढ़े लूका 9 का 23 बहुत सुंदर वचन है कि जो कोई भी मेरा चेला बनना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे बोले आमीन। तो आज जो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं जब परमेश्वर आपसे दो प्रभु के दास जब आपसे बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ पर सिंपल सी चीज़ है बपतिस्मा लेना मतलब अपने आप का इनकार करना और परमेश्वर के पीछे हो लेना आमीन। बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति के लिए उसकी इच्छाएं उसकी लालसाएं उसके मत उसके विचार उसके सोच मैटर नहीं करने चाहिए। वो निर्णय ले रहा है कि आज से प्रभु यीशु मसीह ही मेरे लिए मैटर करता है
जैसे आप दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं जो बपतिस्मे के लिए मैं देता हूँ और मुझे भी सीखने में मदद करी। पहला, सिटीजनशिप। जब आप एक देश के नागरिक हैं तो आप जब दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, आप भारत को छोड़ के या किसी भी देश से आके दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको अपनी पुरानी नागरिकता छोड़नी पड़ती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिर जाके आपको एक नई नागरिकता मिलती है। फिर दूसरे देश का संविधान आपका संविधान होता है, दूसरे देश की शिक्षाएं, वहाँ के तौर तरीके आपके होते हैं और जांचते हैं लोग, उस देश के लोग जांचते हैं, चेक करते हैं, आप कंट्री में करते हैं कि क्या आप हमारे देश की नागरिकता के लायक, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है मैरिज। जब यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, जब आप शादी करती है कोई स्त्री, जब आज के जैसी प्रथाएं हैं, जब वो जाती है तो वो अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के घर में जाती है। अब पिता का घर पराया हो जाता है और पति का घर उसका अपना हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है, पर क्योंकि बपतिस्मा का रहस्य इतना बड़ा है तो आपको ये समझने की जरूरत है। तो ये दो अच्छे एग्जाम्पल है जो सिग्निफाई करते हैं कि जैसे एक नई नागरिकता, तो मैं एक नए देश का, मैं स्वर्ग राज का नागरिक हो गया हूँ। आमीन। अब दुनिया की सिटीजनशिप, दुनिया के तौर तरीके, पुरानी प्रथाएं, पुराने रिवाज, पुराने दंड, पुरानी आज्ञाएं आपके लिए मैटर नहीं करती, परंतु परमेश्वर के राज के नियम कानून आपके जीवन पे लागू होते हैं। आप समझ गए मेरी बात? यस। दूसरा, शादी की तरह, अब आपका घर पुराना हो गया, राइट, अब वो पीछे हो गया, अब आप नए घर में आ गए, आपका विवाह हो गया यीशु मसीह के साथ, आपका विवाह हो गया कलीसिया के साथ। तो वो बड़ा कमिटमेंट है, पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। तो अगर आप ये बपतिस्मा ले रहे हैं तो आप अपने आप का इनकार करो, इस बपतिस्मे में शामिल हो जाए। ठीक है। मुझे नहीं पता कि ब्रदर डोमिनिक ने क्या प्रिपेयर किया है, बट जो आज का बेसिक टीचिंग जो होनी चाहिए वो मत्ती रचित सुसमाचार में से है, अध्याय 21 वचन 1 से 11। कोई भी एक व्यक्ति आके पूरा इस अध्याय को पढ़े, उसके बाद मैं चाहूँगा ब्रदर डोमिनिक इस चीज़ को आगे वचन में जाए। ठीक है। फिर ब्रदर रवि भी हमारे बीच में है। ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी आके इस बाइबल रीडिंग को करे। कोई कर सकता है? अरे जैसे का ही बाइबल है। ओह सॉरी, वो मेरी बाइबल है। ठीक है समय भाई। और कोई बाइबल वाला? सब्जी ना बैग में बाइबल। अरे सिस्टर मधु प्लीज। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास, तो यीशु ने दो चेलों से यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेले ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसे ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। लगता है आज ढंग से नाश्ता नहीं हुआ है शायद, है या नहीं? किया आपने? जय मसीह की। जय मसीह की। यहाँ में डर नहीं है किसी का, कोई आएगा नहीं हमें रोकने के लिए, खुली आज़ादी है। हो सकता है अगर हम जोर से बोले शायद गूंज जाए, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए है वो, नहीं? जय मसीह की। हालेलुया। हमसे ज्यादा जोर से क्या कहते हैं वो भीड़ जो होसन्ना चिल्ला रही थी, है ना? क्योंकि पूरा क्या है यरूशलेम क्या है गूंज रहा था उनकी आवाज से। मैं थोड़ा सा शायद एक को कम कर दूँ। हेलो। हाँ यहाँ मेरे को लग रहा है मेरी आवाज़ वैसे भी थोड़ी सी तेज है, बिकॉज वो कहते ना कि हाँ आदत लगी जाती है। अब किसी को गेट पे बुलाना है तो क्या करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। ठीक है। सो आज हम जानते हैं हम यहाँ किस लिए इकट्ठा है। हम लोग एक समय को बिताने के लिए तो है फेलोशिप ऑल्सो एट द सेम टाइम पिकनिक ऑल्सो। एंड मैं सोचता हूँ कि जो हम विश्वासी लोग हैं
हमारा एंजॉय करने की परिभाषा बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, अदर देन और दूसरे लोगों की, अन्य जातियों के लिए करने की। बिकॉज समटाइम्स हम लोग सिर्फ घूमते फिरते नहीं, बल्कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति भी महसूस करते हैं। हम लोगों का आनंद भी क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। सो आई मीन इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर, मतलब बहुत सुंदर है कि ये समय जो हम लोग बिताते हैं। तो जब हम आज हम जो पढ़ रहे हैं मत्ती 21 से, ठीक है, तो आप सोचो कि वो लोग के लिए कितना अच्छा टाइम था। वो अपने सारे काम काज छोड़ के सब लोग कहाँ इकट्ठे हो गए? यरूशलेम के द्वार पे। अपने सारे व्यस्त समय से निकल के कहाँ लोग इकट्ठे हो गए? करने आनंद ही आए हैं, वो आनंद ही मनाने आए। लेकिन किस चीज़ का? उनका राजा किस पे सवार होके आ रहा है? गधी के बच्चे पे सवार होके आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सफ़र है, ये भी तो सफ़र ही है। क्या कहते हैं, अपने द्वार से, यरूशलेम के द्वार से पूरे नगर तक आने का, ये क्या है? एक सफ़र है। और जब आप सफ़र करते हो, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला, ठीक है, तो जब आप सफ़र करते हो, जब आप मुसाफिर होते हो, तो आपको पता क्या चलता है कि आपका स्थान कितनी दूर है? क्या आते हैं रास्ते में? यस, क्या आते हैं? माइलस्टोन्स। कई बार हम जा रहे होते हैं, रास्ते में बोर्ड में लिखता है ना, अच्छा हम अगर शिमला जा रहे हैं 80 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, तो वो लोग जब जा रहे होंगे रास्ते में, उनके लिए भी क्या थे? कुछ माइलस्टोन्स थे। जब हम एक मत्ती 21 अध्याय हम 1 से लेकर 11 पढ़ते हैं, तो हम वहाँ कुछ माइलस्टोन्स देखते हैं। उस विजय प्रवेश के जो उसने परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किया है उस नगर में, उसके माइलस्टोन्स हैं। कुछ चीज़ें थी जो प्रोसेशन, वो जो प्रवेश है उसके होने से पहले कुछ माइलस्टोन थे जो उन्होंने कवर किए। और तीन क्या कहते हैं माइलस्टोन के बारे में हम देखेंगे। वो है, पहला था तैयारी। क्या था? तैयारी। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे मसीह जीवन का, तैयारी। क्योंकि आप में से कुछ लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, तो आप क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। ये जब तक आप पानी में पैर रखो, उससे पहले आप क्या कर रहे हो? ये समय क्या है? तैयारी का। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगला जो सफर होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है? काफी लंबा होने जा रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति के साथ होने जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ मुसाफिर नहीं था, लेकिन अब तक वो आपको देख रहा था, संभाल रहा था, कर रहा था, लेकिन अब वो आपको अपने बगल में रख के उस मसीह जीवन से साथ में लेके जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला माइलस्टोन हमारा क्या है? तैयारी का। आइए हम पढ़े पहले पद से 5 पद तक, कोई एक पढ़ दे, सॉरी 4 पद तक, कोई भी दोबारा से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया यह पूरा हुआ। सो आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया? पूरा हुआ। 2 चेलों को क्या किया? भेजा। किस लिए भेजा? तैयारी के लिए। वो जो सफर होने जा रहा है शुरू, क्या है? उसकी तैयारी के लिए, कि अभी जाओ, तुम्हें क्या मिलेगा वहाँ पे? ऐसा तो नहीं है किसी ने वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ था या प्रभु को बताया हुआ आके कि ओके प्रभु मैंने वहाँ पे ना गरीब बच्चा बांध दिया, आप किसको भेज देना। नहीं, क्यों? क्योंकि हमसे क्या किया था? जो यहूदी लोग थे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे किस पे? भविष्यवाणियों पे, भविष्यद्वक्ताओं के कामों पे। और उनका विश्वास इसलिए यहूदी विश्वास जो था बहुत स्थिर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भविष्यवाणियों को पूरा होता देखा। आपके भी जीवन में कई बातें ऐसी होंगी जो प्रभु ने आपसे वायदे किए होंगे। जब आप अपने प्रार्थना करते होंगे, जब अपने समय में बैठे होंगे, प्रभु आपसे बात करता होगा, आई एम श्योर। और प्रभु आपको बताता होगा कि मैंने तेरे लिए जीवन के लिए क्या रखा है। ये कुछ एक पर्टिकुलर समय, एक स्थान, एक कार्य तेरे लिए रखा हुआ। और जब आप उसको पूरा होता देखते तो आपका विश्वास दृढ़ होता है। तो ऐसे यहूदी लोगों का विश्वास था, उनका भविष्यवाणी के ऊपर ठोस विश्वास था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में उन भविष्यवाणियों को पूरा होता देखा। वो देखते आए, बचपन से उन भविष्यवाणियों को पूरा होता देखते आए।
तो इस वजह से उनका जो विश्वास था वो बहुत मजबूत था। तो जब वो वहाँ, जब परमेश्वर ने उनको बोला ना कि उस जाओ ऐसे ऐसे जाके तुम्हें वहाँ पे उस जगह पे इससे ऐसे गधी मिलेगी, ठीक है, गधी का बच्चा मिलेगा, ठीक है, बंधा हुआ, उसको लेकर आ जाना और कोई पूछेगा, क्योंकि क्या इस बारे में क्या लिखा हुआ था, भविष्यवाणी में ऑलरेडी लिखा हुआ था। और जो यहूदी बच्चे होते थे, जो यहूदी लोग होते थे, वो सबसे पहले कोई भी शिक्षा देने से पहले बच्चों को कहाँ भेजते थे? आराधनालय में। वहाँ के एक एक जन को क्या कहते हैं, भविष्यवाणियाँ क्या है, सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, उनको सिखाया जाता था कि अब तक उनके बाप दादों ने क्या देखा है, क्या किया है, और किस लिए उनका ये विश्वास ये क्या है, मजबूत है, किस लिए वो यहोवा में विश्वास करते हैं, वो उनको सिखाया जाता था बाकी और चीज़ें सीखने से पहले। तो हर एक मनुष्य जो वहाँ पे है उसको पता है कि भविष्यवाणी क्या बता रही है कि जो राजा होगा वो कैसा आएगा, गधी के बच्चे पे सवार होगा। तो ये जो समय है, पहला और तीसरा जो पद है, पहले पद से लेके 3 पद, तो ये तैयारी है, क्या है, उस सफर के लिए जो अब हम यीशु मसीह के साथ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दूसरा हमारा आता है माइलस्टोन जो है, वो है क्या, 4 जैसे आप क्या पढ़ते हो, 4 से 5 तक क्या पढ़ते हो, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी लिखी है वहाँ पे। तो अब तीसरा माइलस्टोन आता है प्रोफेसी, मीन्स भविष्यवाणी। अब जो सफ़र के लिए, उसके बारे में हमारे वचन हमें क्या बता रहे हैं, जो वचन, जो सफ़र वो जो करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें वचन क्या बता रहे हैं, ठीक है। आइए कोई भी एक जन 4 से 5 तक पढ़े। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे के बच्चे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। कभी किसी ने सोचा था कि राजा कभी ऐसा आएगा? आप अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, राजा कैसा होगा? कोई भी जन बता के आप इमेजिन कैसे करते हो, राजा को इमेजिन कैसे करते हो? घोड़े पे, मैं क्या कहते हैं, कई बार कई मूवीज के वीडियो देखता हूँ, घोड़े पे आ रहा है, तलवार हाथ में है, ठीक है, उसके साथ उसकी सेना है, ठीक है, अच्छे अच्छे उसने क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कवच पहन रखे हैं, ठीक है, पोशाक उसने अच्छी सुंदर से डाल रखी है, ठीक है, मुकुट होगा उसके सिर पे भारी। तो फिर ये लोगों की आस्था थी और सोचते थे कि राजा हमारा ऐसे आएगा, लेकिन राजा हमारा कैसे आ रहा है, गधी के बच्चे में सवार। आई मीन उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, इतना दीन कर दिया, ठीक है। उसने जो दुनिया की परिभाषा थी उसके हिसाब से अपने आप को नहीं बनाया, वो यहाँ पे एक दूसरी जो तस्वीर देना चाहता था। अब तक तुमने राजा को कैसे देखा, घोड़ों पे सवार होते हुए, तलवार लेते हुए, लेकिन मैं राजा कैसा हूँ, शांति के साथ आया, ठीक है, शांति, एक प्रेम को दिखाने के लिए क्या हूँ, गधे के बच्चे पे सवार होकर आया, ठीक है। क्योंकि लोग सोचते थे कि हम राजा आएगा रोमियो को, क्योंकि यहूदियों लोगों के लिए ये धारणा थी कि राजा आएगा, सेना के साथ आएगा और रोमी साम्राज्य को क्या कर देगा, मार के भगा देगा। लेकिन यहाँ एक राजा कैसा आ रहा है, जो शांति के साथ आ रहा है, गधी के बच्चे में सवार, ठीक है। तो आप सोचो कि कितना उनके लिए मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो वहाँ पे भीड़ में थे कहीं सोच नहीं रहे होंगे कि यार हमने तो राजा कैसा सोचा था और हमारे पास राजा कैसा आ रहा है, ठीक है। तो यही ऐसा मसीह जीवन के साथ है कि कई बार लोग सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, कई बार हमारा जो जीवन है, मनुष्यत्व जीवन है, ये कई बार कभी हमें गुस्सा भी आएगा, कभी हम गलत भी हो सकते हैं। कई बार हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी उनके साथ पलट के क्या करेंगे, बुरा करेंगे। अगर मसीह जीवन में जब अगर हम कई बार सोचते हैं कि किसी ने हमारे बहुत, हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि एक गाल पे मारा तो दूसरे गाल पे आगे, लेकिन अगर एक गाल पे किसी ने मारा तो हम उसके दूसरे गाल पे 2 वोट दे देंगे। ये हमारा मसीह जीवन होता है। लेकिन प्रभु दिखाना चाह रहा है कि जैसा लोगों की सोच थी वो वैसा राजा नहीं हुआ, वो कुछ उससे अलग हुआ, ठीक है। वो उसका उद्देश्य सिर्फ रोमी साम्राज्य के लिए, सॉरी सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि जितने लोग वहाँ पे हैं, चाहे उनमें रोमी हो चाहे उनमें अन्य जाति हो, सबके लिए क्या है, वो एक राजा है। वो ऐसा राजा नहीं है सिर्फ यहूदियों के लिए लड़ने आया, वो नहीं, बल्कि उसकी लड़ाई तो किसी और चीज़ से, उसकी लड़ाई तो आत्मिक शैतान की शक्तियों से। और पापी हो चाहे कैसा भी इंसान हो, उससे तो वो क्या करता है, प्रेम करता है, ठीक है। वो एक ऐसा प्रेम भाव, ऐसा एक पिक्चर दिखाने के लिए जिसके ऐसा परमेश्वर जिसके पास हम सब हर समय
जा सकते हैं। ऐसा राजा जिसके पास हम हर समय जा सकते हैं। पुराने समय में राजा होते थे, जब तक वो आप अगर एस्तर की किताब पढ़ेंगे तो जब तक उसके अगर आप जो दरबार है अगर आप एकदम से घुस जाएं तो वहाँ सैनिक आपको मार देते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि राजा जो है अपना सेक्टर जो है अपना ये रहता है जो राजन है आगे नहीं करता और कोई छुए ना, तब तक आप उसके दरबार में नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे एक राजा की ऐसी पिक्चर आ रही है जिसके पास हम हर समय आ सकते हैं, जो हम में से अपना है ना। तो ये ऐसे ही क्या कहते हैं हमारे मसीह जीवन में हो सकता है हम कई चीज़ों में हमारे कई उसूल हो, कई बातों में प्रिंसिपल सब चीज़, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो तस्वीर है अब दुनिया के जैसे लोगों की नहीं है कि कोई हमसे बुरा करेगा तो हम उसको पलट के 10 चीज़ें करेंगे। कोई हम किसी चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं तो हम उल्टा हम सोचेंगे नहीं यार तो कोई बात निकल आएगा तो मैं देखूंगा ऐसे। तो जब आप जो अब तक आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो अब आपके सामने आ रही है, तो आपको अपने आप को क्या करना है, दूसरों के जो आइडियाज़ हैं, जो दूसरों की जो तस्वीर है उसके हिसाब से अपने आप को नहीं डालना, अपने आप को किस हिसाब से डालना है, जैसा राजा यहाँ पे आ रहा है उसके अनुसार शांति के साथ। कभी हम मिले हैं शांति के साथ मिले, कभी जो हमारे साथ बात कर रहा है उसको शांति महसूस हो, जो हमारे साथ आ रहा है वो जब हम आराधना कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करें वो भी हमारे साथ सम्मिलित हो। ऐसी एक पिक्चर यीशु हमें दिखाना चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो स्वर्गदूतों को आदेश दे और एकदम से स्वर्गदूत की पूरी सेना आ जाए। हो सकता था वो अपनी प्रभुता दिखाने के लिए उस विजय प्रवेश को किसी और चीज़ में बदल सकता था। स्वर्गदूतों को बुलाता भाई चलो क्या कहते हैं 500 की टुकड़ी में मेरे साथ आगे चलो, लेकिन नहीं, वो क्या अकेला आया, शांति का क्या राजकुमार बन गया और किस पे गधी के बच्चे पे। तो वो दिखाना चाहता है कि हमारी सादगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। जो लोग हमें सोचते ना, जैसे हो सकता है आपका पिछला जीवन जैसा मर्जी हो, आपने पिछले अपने लाइफस्टाइल जैसा मर्जी रखा हो, जिस तरह से आप जीते हो, लेकिन जब आपने तय किया है कि उसके साथ हम सफ़र होके जाना है, उसके उस विजय में प्रवेश करना है, तो आपका जीवन अब कैसा होना चाहिए, तलवार वाले राजा का नहीं बल्कि गधी में बैठे राजकुमार के जैसा, है ना। तो ये तो आप सोचिए कि उनके लिए कितना ज़रूरी था उस प्रोफेसी का पूरा होना। ज़करिया के लिए जब ज़करिया ने ऑलमोस्ट 1400 साल पहले ये चीज़ बोल दी, सॉरी 400 साल पहले ये चीज़ बोल दी, ठीक है, और अब 400 साल के बाद अब वो हो सकता है कई बातों में, अब इंसान है, हम 2 दिन में ही चीज़ें भूल जाते हैं, तो 400 साल में सोचो वो लोग भूल गए होंगे कि हमारा उनको याद दिला रहा है कि तुम्हारा राजा कोई तलवार वाला, कोई घोड़े वाला, कोई सेना वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारा राजा कैसे है, गधी के ऊपर सवार होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें याद दिला रहा है, ठीक है। अब हमने पहला माइलस्टोन देखा तैयारी, दूसरा माइलस्टोन कि वचन क्या बताता है, प्रकाशन क्या बताता है, भविष्यवाणी क्या बताता है, तीसरा आता है क्या, प्रवेश। अब तीसरे हिस्से में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। अब 6 से 11 जो हमें दोबारा से हम पढ़ेंगे। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तो बहुत से लोगों ने अपने कपड़े बाग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर बाग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। जब तैयारी हो गई, जो वचन में प्रकाशन भी मिल गया, अब क्या हो रहा है, अब कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तैयारी की आपने, वचन से देखा, वचन से पढ़ा, प्रकाशन मिला, और अब क्या कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, उस वचन को क्या कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। और ऐसे हमारे तीसरे जो है प्रवेश में, तीसरे माइलस्टोन में प्रवेश में हो रहा है। किसी ने नहीं सोचा था ये था कि, मतलब मैं सोचता हूँ कि चेलों ने तक नहीं ये सोचा था कि इतनी भीड़ क्या है वहाँ इकट्ठी हो जाएगी, इतने लोग वहाँ पे क्या है इकट्ठे हो। लेकिन हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में कि यीशु मसीह उनको सिखाता आया लोगों को। तो कहीं ना कहीं जब वचन कार्य करता है, आपको इंतज़ार नहीं करना है कि वो फल लाएगा या नहीं लाएगा,
कई बार आप सोचोगे कि यार मैं इतना तो समझा रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ, लेकिन लोगों में कुछ काम नहीं हो रहा है। वचन क्या है? अपने आप कार्य करता है। आपको सिर्फ बोना है, ठीक है, उसको सूरज देना, ठीक है, गर्मी देना, पानी देना, मिट्टी देना, क्या है? परमेश्वर का काम। आप सिर्फ बो, ये नहीं कि चल यार चल ठीक है वैसा इधर आ जाए। जितना आप ज़बरदस्ती करोगे तो फिर वो ज़बरदस्ती वाले ही क्या है? विश्वासी बनेंगे। और हम ऐसे ज़बरदस्ती वाले विश्वासी को बोलते हैं ECG, ईस्टर, क्रिसमस और ग्रेवयार्ड। बस ECG लगता है ना, तो वो उतने तक ही रह जाता है। ईस्टर पे आ गया, क्रिसमस पे आ गया, और जब क्या कहते हैं कोई फ्यूनरल वगैरह कुछ हो गया, ग्रेवयार्ड हो गया, उस टाइप पे आ गया। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ क्या है? वचन को बोना है, परमेश्वर अपना कार्य खुद करता है, ठीक है। तो आप सोचो कि वहाँ भीड़ उन्होंने कोई इकट्ठी नहीं करी, कोई बुलाई नहीं, लेकिन क्योंकि इतने समय से यीशु उपदेश दे रहा था, बता रहा था, सिखा रहा था, तो वो उनको पता क्या चल रहा था कि यही हमारा राजा है। भीड़ को क्या पता चल रहा था? यही हमारा राजा है, यही हमारे दुख सुख में इकट्ठा होने वाला क्या है? परमेश्वर यीशु। तो जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह यरूशलेम में दोबारा आ रहा है, यरूशलेम में दोबारा से आने वाले, तो क्या किया? वो उसके प्रवेश के लिए क्या गए? इकट्ठे हो गए, अपने आप आए वहाँ पे, अपने आप इकट्ठे हुए। ऐसे ही हमारा मसीह जीवन है। जब आपने तैयारी की, ठीक है, जब आप ने वचन को पढ़ा, और जब आप कार्य करने जा रहे हो ना, तो जब आप लोगों के बारे में लोगों को बताओगे भी, चाहे अपने कार्यों में होंगे चाहे कहीं होंगे, आपका जीवन खुद बोलेगा। आपको भीड़ अपने पास इकट्ठी नहीं करनी, आपका जीवन क्या करेगा? लोगों को लेकर आएगा। और जब आप इस सफ़र में चल रहे होंगे, लोग आपके साथ क्या है? इकट्ठे होते चले जाएंगे। ये क्या है? हमारा मसीह जीवन ऐसा ही है। बहुत आपको बड़े शब्द की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका सिर्फ जो रोज़मर्रा का जीवन है, जो रोज़ का जीवन है, वही लोगों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। यीशु का जीवन ऐसे ही था। मत्ती 21 तक आने में बहुत सारी घटनाएं हुई, लोगों ने उसको देखा, रोज़ देखा, उसके चेलों को देखा, ठीक है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि दुनियावी तौर तरीके में हम बोलते हैं कि अगर पिता के स्वभाव को जानना है तो क्या जानो? पहले उसके पुत्र के स्वभाव को। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, है नहीं? तो ऐसे ही क्या कहते हैं, अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो क्या जानना पड़ेगा? पुत्र को जानना पड़ेगा। और लोग जो है उनके चेलों को देखते थे, जो वो चेलों को उस तरह से देखते थे कि मतलब कैसा उनका जीवन है, तो उनको समझ आता था कि यीशु मसीह भी कैसा है। फिर वो यीशु मसीह के जीवन को भी देखते थे, तो उनको पता चलता था कि परमेश्वर का, पिता का जीवन या पिता का प्रेम या पिता का स्वभाव कैसा है, ठीक है। सो आप सोचिए कि वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई वो इस वजह से नहीं हुई कि उन किसी ने बुलाया, बल्कि उन्होंने उनके जीवनों को देखा और उन्होंने विश्वास किया कि क्या है, ये हमारा राजा है। और फिर आउट ऑफ रेवरेंस, अब ये नहीं कि भीड़ आ गई तो सब कुछ हो गया, बस चलो ठीक है, गरीबे आ रहे हैं, भीड़ के कहते हैं इकट्ठी होगी। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हुई, उन्होंने क्या किया? चादरें डाली, कपड़े डाले, खजूर की डालियाँ डाली, ठीक है। देखो खजूर की डालियाँ हम सोचेंगे क्यों लेकर आए, लेकिन हमें ये भी मानना है कि वहाँ पे खजूर से ना यूजुअली जो राजा होते थे ना, राजा महाराजा, कभी देखना उनके अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उनके ना जितने भी टेम्पल होते हैं सब जगह में वहाँ पर खजूर के बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते थे, ठीक है। खजूर के पेड़ को माना जाता था कि सबसे ज़्यादा क्या है? भव्य है, और सबसे ज़्यादा वहाँ खजूरी होता था। उनके वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? खजूरी होता था, बहुत सुंदर खजूर होता था। तो उन्होंने कहा कि जो लोग कपड़े लेके आ सकते थे, और जो ये ग्रुप है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले, जो अपनी क्षमता के अनुसार लेके आ सकता था, वो क्या लेकर आया? परमेश्वर के सामने रखने के लिए, चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा अपना कपड़ा लेके आ सकता था, उसने कपड़ा भी दिया। जो सबसे अच्छा अपना खजूर लेके आ सकता था, उसने खजूर लेकर आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब हम सफर में चल रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना कि बस हमें भीड़ की तरह इकट्ठा रहे, हमें
एक रिस्पॉन्स की तरह से, एक प्रति उत्तर की तरह से हमें अपने हिस्से का सबसे अच्छा परमेश्वर के सामने क्या है लेकर आना। क्योंकि जब वो हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य करता है तो हमारे लिए ज़रूरी है क्या करें, हम अपने जो हमारी उपज हुई है, ठीक है, जो हमारे घर में सबसे अच्छा है वो क्या करें, परमेश्वर के सामने लेकर आए, अपने राजा के सामने, ठीक है। तो ये 3 माइलस्टोन है। पहला क्या है, तैयारी। दूसरा क्या है, वचन या फिर प्रकाशन या फिर भविष्यवाणी, ठीक है। और तीसरा क्या है, कार्य। तीसरा क्या है, कार्य, ठीक है। तो जब आप जो लोग एक बार हाथ खड़े करेंगे कौन बपतिस्मा ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब आपने तैयारी की है इतने समय, ठीक है, अब ये कार्य करने का समय आ गया, ठीक है। चीज़ें आसान नहीं होंगी क्योंकि चीज़ें आसान कभी की ही नहीं। जब हमारे परमेश्वर ने, जब हमारे यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्या किया, सफ़र किया है। When we have a suffering God, जो ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने जीवन में वेदनाएं सही हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, वेदना सहनी पड़ेगी। अपने जीवन में कई बातें हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो अपने आप को पानी में क्या करते हो, दबाते हो, क्या करते हो, उस पानी की कवर में अपने आप, अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या करते हो, गाड़ देते हो। और जब आप पानी से उठते हो क्या करते हो, एक नए मनुष्यत्व को लेके। तो इसलिए जब आप पता था कि धूप होगी है, पंखा नहीं चल रहा, तो क्या है दीदी, हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कितना हमसे कितना प्यार करता है। तो अब जो सफ़र है ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन इसमें सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि अब उस सफ़र में हमारे साथ कौन है, एक हमराही भी है जो हर समय 24 घंटे हमारे साथ है, ठीक है। अब जब तूफान आ रहा है नदी में, ठीक है, उस नाव में हमारे साथ कौन है, यीशु है। हमारे जीवन की उस नदी में हमारे साथ कौन है, यीशु है। तूफान चाहे कितना मर्जी आ जाए, हमें क्या है, डुबा नहीं सकता। यानी तो ये जो अब हमारी तैयारी है, अब तक हमने तैयारी करी, हमने वचन से सीखा, प्रकाशन देखा, मसीह जीवन के बारे में सीखा, और अब क्या है, अब जो है कार्य शुरू हो गया और वो सफ़र शुरू हो गया। तो प्रार्थना करते रहेंगे, वचन में क्या है, बढ़ते रहेंगे। तो आज मैं चाहता हूँ मैं बहुत और कुछ बता सकता था, लेकिन मुझे कल रात ही मेरे को अपनी तैयारी करने के लिए कल रात समय मिला। आई एम श्योर पासी जी को पता था कि पापा यहाँ पे होंगे, और आप लोगों को देख मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उनके भी, हमारे भी आनंद में क्या है, हमारा आनंद दुगुना हो जाता, लेकिन किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा। और मैं सोचता हूँ कि पासी जी ने सोचा होगा अच्छा पापा यहाँ पे हैं तो ऑलरेडी, क्योंकि अनुभवी लोग होते हैं ना, उनके पास वचन क्या है, ऑलरेडी तैयार होते हैं, उनका वचन पूरे जीवन में घुसा होता है। तो वो उस तरह से क्या कहते हैं, बोलेंगे एकदम से बोलेंगे तो वो, और उनको आनंद भी आता है बांटने में, तो शायद तैयार होता। लेकिन कल ही मैंने उनको बताया कि पापा है नहीं, तो फिर मेरे को तैयार करना होगा जो मेरी समझ के अनुसार, जो मेरे ध्यान में मैं आपके सामने ला सकता, तो ये। और बाकी प्रभु आपको आशीष दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। सच में परमेश्वर ने जो लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं उनको तैयारी करने में मदद की है। जिनका बपतिस्मा आज नहीं होना, भविष्य में होना, उनको सोचने के लिए समय मिला है। जिनका बपतिस्मा हो चुका है और जो भूल चुके हैं उनको याद दिला दिया है कि बपतिस्मा क्या है। और सबसे बड़ी बात, वो सुंदर समय जो यीशु मसीह ने प्रवेश किया, भाई ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। और हमें पिता की तरह एक अच्छे प्रचारक बनेंगे ही बनेंगे हमें, ठीक है। और हमारे में हमेशा एक फादर को अच्छा लगता है जब उसका बेटा उससे पढ़ के कुछ करता है। और पास्टर डैनियल आज नहीं है, बाप से मिलते बहुत अच्छे मिलते परमेश्वर में दुआ देकर। सिस्टर उनकी वाइफ यहाँ पर है, एक बार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ सबको स्नैक्स दे दो, ठीक है, खाने के लिए दे दो। स्नैक्स मत दे देना, जल्दी स्नैक्स पकड़ा दो, ठीक है। ये पिकनिक टाइप है, ये आप बात करते करते खा सकते हैं। प्लीज़ 2-3 लोग वॉलंटियर करें, ठीक है, खाने के लिए नहीं, बांटने के लिए, ठीक है। और प्लीज़ सबको दे दें। मुझे पता आप सबको भूख लग चुकी होगी, शायद जल्दबाजी के चक्कर में कुछ लोग, बट जो वॉशरूम जा रहे हैं
कोई बट यहाँ से जाए ना अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ। ओके, खाते जब आप खाते हैं तो आपका मुंह व्यस्त हो जाता है बट आपके कान खुले रहते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं का राजा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो फिर से आने वाला आमेन। और तो उन सबके लिए एक बार जोरदार ताली। सामान उठाने में सारा मैनेज करने, मनदीप भाई यू आर ऑलवेज अ ब्लेसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हरपाल और सिस्टर जी, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें स्पॉन्सर की है, मुझे पता भी नहीं है किसने क्या क्या स्पॉन्सर किया है। तो गॉड ब्लेस यू ब्रदर रविंदर की वो आए, ठीक है। शॉर्ट नोटिस किसी को नहीं था क्योंकि ये नोटिस 5 बार पोस्टपोन हुआ था, ठीक है। तो आप फिर भी आप आए, इट्स नॉट इजी, पर आपने प्रभु के लिए समय निकाला और सबका थैंक यू ना। और कोई रह गया तो प्लीज़ ये मत सोचना कि नहीं है, प्रभु सब देखता है। और जो लोगों ने इस समय को अवसर लेके बपतिस्मे की एक विधा में शामिल हुए, गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू। और जो लोग प्रार्थना करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से थैंक यू लोग है जो चर्च के तमाम कार्यों के लिए जो प्रेयर टीम है, सिस्टर मीना, मम्मी है ना, सिस्टर सरोज, सस्टीना, सब जो लोग प्रे करते हैं, ठीक है। आप लोग का सच में आपकी प्रार्थनाएं से हमारे सारे एफर्ट्स वेन है, बेकार है, और हमें पीछे से प्रेयर सपोर्ट नहीं। बहुत चीज़ें नेगेटिव हो सकते हैं बट प्रार्थनाओं से प्रभु हमें काम करता है। और हर किसी का थैंक यू करते हुए, परंतु सबसे बढ़ के उस प्रभु का धन्यवाद जिसकी वजह से हमारे, और सच में प्रभु के ऊपर जैसा हमने योजना बनाई थी वैसा तो नहीं था, पर उससे बेहतर हुआ। हमें उससे बेहतर एक आत्मिक माहौल, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि परमेश्वर आपको मिनिस्टर करो। कुछ लोगों को, जब मैं वहाँ था मुझे पता था कि प्रभु मूव करना है, ठीक है। तभी परमेश्वर ने भाई डोमिनिक के मन से बात की कि मैं गाऊँ। मैं बोला नहीं, आप ही गाओ, मुझे प्रभु कह रहा है मिनिस्टर करो। और परमेश्वर ने ऑलरेडी टच करना शुरू करा है। वचन में लिखा है जो काम प्रभु शुरू करते हैं यीशु के नाम से शुरू होता है वो यीशु ही करता है। आप सब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए विश्वासी ना, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी, है ना। और परमेश्वर की आग और सामर्थ आपके जीवन में ऐसे चले कि लोग दूर से देख के पहचान जाए कि कुछ तो बड़ा बवाल आ रहा है, ठीक है। और वो दुष्ट आत्माएं भागे, ठीक है, बीमारियां चंगी। जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम करता है उससे बेहतर, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग के लिए धन्यवाद। और प्रभु आपके अंदर काम करा, आपको ब्लेस करे। कुछ लोगों के जीवन में कुछ बंधन है, उससे भी आप नाज़रेत रिट्रीट सेंटर में आके नजात पा जाएंगे। हमें आइए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। मैं आंटी से एक ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा, शी कैन कम फॉरवर्ड, शी कैन प्रे एंड इवन कंक्लूड दिस सेशन। और सभा को उसके बाद एक ग्रुप फोटो जरूर हम कराएंगे ज्ञान के रूप में, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, उस समय आप अपने ऑफरिंग्स दे सकते हैं। तो जो लोग कंट्रीब्यूट भी करेंगे या कर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास में आते हैं प्रभु जी, ये जानते हुए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप वो परमेश्वर हैं प्रभु जी कि जो अपने लोगों के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपने हमें भी जिंदगी पत्रियाँ करके आपने बनाया है प्रभु जी।
ये सच है प्रभु जी कि आप हमारे द्वारा प्रभु जी अपनी इच्छा को पूरा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें बनाया है प्रभु जी, हम आपके हाथों की रचना है, हम आपके खून खरीदे हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अच्छे समय के लिए, सच्चे माहौल के लिए प्रभु जी। तू तेरे लोगों को लेकर के आया प्रभु जी, पास्टर फिलिप को प्रभु जी हम बहुत आशीष देते हैं प्रभु जी। प्रभु जब वो इस ग्रुप को चलाते हैं प्रभु जी, आप बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु जी, अपने आत्मा का दूना अभिषेक दे करके प्रभु जी तेरी कलीसिया को चला सके प्रभु। तू दया कर, हमने महसूस किया प्रभु जी और तेरा आत्मा काम कर रहा है प्रभु जी, इसलिए प्रभु तेरी आत्मा की उपस्थिति हर एक के साथ बनाए रखना प्रभु जी, तू साथ होना, सहायता करना प्रभु जी, जितना समय यहाँ पे रहते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति में बनाए रखना। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से। गुड फ्राइडे को सर्विस है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, प्लीज़ उसमें आए, उसको पार्टिसिपेट करें। कुछ लोगों को मैं कुछ काम दूंगा, कुछ लोग मुझे शेयर करेंगे, वो करेंगे। उसके अलावा संडे को जो ईस्टर सर्विस है हमने पिछले साल अर्ली मॉर्निंग की थी, परंतु उसमें सब लोग शामिल नहीं हो पाए, तो उसके बाद हमें 2 अलग अलग सर्विसेज करनी पड़ी थी। तो वो हम डिसीजन अभी भी लेंगे। अगर आप कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हम तो अर्ली मॉर्निंग वाले हैं, उनके लिए भी ओपन है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर ज़्यादातर लोग एक ही टाइम डिसाइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। पर अगर अर्ली मॉर्निंग सर्विस भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। हम कुछ लोगों को ये अवार्ड है, अभी तक इस पर हम कुछ बदलाव नहीं करने पाए, प्लीज़ हमें देंगे। प्लीज़ सब बैठ जाइए, ठीक है। खाना रेडी है और लास्ट में हो चुकी है। इसमें नाम तो अच्छा इसमें से तो गिफ्ट्स हम लास्ट में डिसाइड करेंगे क्योंकि पार्टिसिपेशन तो हुआ नहीं। और गिफ्ट्स का है सारे, तो प्लीज़ जाने से पहले अपने गिफ्ट जरूर लेके जाए। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके लिए गिफ्ट्स हैं, ठीक है। और आप में से कोई ऐसा कि क्योंकि आपने भले दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, परंतु आप सबने एक सबसे बड़ी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, वो था बाल्टी से मुझे सच में नहीं पता था हमारे चर्च में इतने मेहनती लोग हैं, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। और जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं परमेश्वर से रिवॉर्ड करता है। आइए लास्ट में करेंगे और उसके बाद आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पे भी। हमारे रोज़ की रोटी तू आसान पहुँच, जैसे वो अपने कुछ को माफ़ करते तू भी मैं कुछ को माफ़ कर। मैं आत्माइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद तो हमेशा की रही है। मैंने परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ और इस नाज़रेथ रिट्रीट सेंटर के साथ, उनके परिवार के साथ, हमारी कलीसिया के साथ, और कलीसिया के हर एक विश्वासी, हर एक बच्चे के साथ, हर एक विजिटर के साथ हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। खाना है, अरे बंद नहीं किया है तो अगर कोई गाना गाना चाहता है गाएं। अभी भी ऑफरिंग की अपॉर्चुनिटी है, हम ऑफरिंग भी दे सकते हैं। प्रभु आप सबको हमें सेल्फ सर्विस टाइप का आप खाना लीजिए प्लीज़। पानी की थोड़ी शॉर्टेज, और मैंने कई बार बोला था कि अपना पानी लाएं, अपना पानी लाएं, अपना पानी लाएं, ठीक है। पर शायद अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी जो पानी है थोड़ा मैनेज करें, पर कुछ देर में कुछ अरेंज भी होगा। जी जी हाँ, तो पानी है और भी अरेंज हो जाएगा, प्लीज डोंट वरी अबाउट। गॉड ब्लेस यू। प्लीज मिले एक दूसरे से बात करें। क्या उसमें अच्छा गिफ्ट्स है, चलो खाने के साथ वो सब करते रहेंगे। प्लीज सब खाना ले लीजिए और खाना खाने के बाद ताकत बचेगी तो फिर हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। बाजी वगैरह प्लीज खाना, थोड़ा सेल्फ सर्विस टाइप का, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा सबको प्लीज। हाँ बच्चों को पहले प्लीज इसके अलग से वेरी गुड। अपना नाम ये पेंटिंग पे नाम लिखवा देना, ये आशीष का।
बच्चों को पहले खड़ी जाओ। ओके रौनक अच्छी लगती हुई है। आ गया नहीं जाना। तेरी याद है क्या? अच्छा हाँ सब दोनों तीनों कर ले। एक और कर ले। कोई जा रहते हो और लगी रहन दो को पता फिर कुछ नहीं करते सब अपने नाम लिख दो खाना खाना ये भी फास्टिंग बिना मोबाइल के पास प्लीज अच्छे से खाना खाएं, काफी है आप अपने लिए भी ले आओ पानी की अच्छा चलो सकता हो गया पानी है तो चाकू ले आना चाकू। पीछे पहले उन्हें दो, पहले वो निकल गए ना गुस्सा होके रह जाएंगे वो भी नहीं मिलना तेरे को बुलाना। फिर वो बुला भी नहीं पाएंगे। तो फोन पीछे फिर आ गई नहीं खानी तो आप मेरा प्रभु के साथ नेटवर्क मिल जाएगा तो मैं कर दूंगा। ये वाला संसारिक नेटवर्क कटा रहे और प्रभु का नेटवर्क जुड़ा रहे हैं। बढ़िया है, टेंशन नहीं। ये भी फास्टिंग वैसे एक बात सही बात एक दिन ऐसा रखो चर्च में, ये भी शुरू हो जाएगा। सुबह आओ मोबाइल जमा करा दो अपने, ठीक है, शाम को 6 को लेकर जाओ मोबाइल फास्टिंग। एक बार एक डॉक्टर के पास ना एक औरत अपने बच्चे को लेके आई कि डॉक्टर साहब ये चीनी बड़ी खाता है। डॉक्टर ने बोला अगले हफ्ते आना। तो फिर उसने बात की तो कई हफ्ते निकल गए और उसके बाद 3-4 महीने निकल गए। चौथे महीने डॉक्टर साहब ने बोला जब लेके आए कहते चल अब मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। बच्चे को अपने पास बिठाया, बोला बेटा चीनी नहीं खाते, इससे बहुत सारी बीमारियाँ। औरत गुस्सा हो गई। नीचे है जय मसीह की नहीं जाना नहीं जाना जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह
कोई नहीं लेके आ रहे।
मेरे दिल विच बस जावे ओ यीशु राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत दिल जावे हम खाना मेरा होगा दादा मेरे दिल विच बस जावे ओ यीशु राजा दे खजाने आजो यीशु मेरे नाल नाल खजाने आजो मैनू बरकत है कि ये अच्छी हरी भरी जगह है। थोड़ा इतना ज़रा हरा नहीं दिख रहा क्योंकि अभी होगा, मौसम आएगा। सो
खाने पीने की वस्तुओं के लिए, तमाम ऐसी सेवकाइयों के लिए परमेश्वर जो लोगों ने की है परमेश्वर प्रभु, उन सबको प्रभु आप आशीष देना परमेश्वर। एक बार फिर धन्यवाद प्रभु, इस बस को, इनके चलाने वालों को, इनके संभालने वालों को प्रभु आपके पवित्र लहू के बारे में ढांपते हैं प्रभु। जो आगे चलते हैं उनको सुरक्षा देना, जो पीछे उनको सुरक्षा देना प्रभु, दाएं बाएं तेरी सुरक्षा को मांग लेते हैं परमेश्वर। एक बार फिर धन्यवाद करते हुए आज के दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना हम सब मिलकर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो जी, बाय बाय। जय मसीह की। नहीं जाना, नहीं जाना। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह भाई। कोई नहीं लेके आ रहा। करने के लिए उस जगह को भी आप ब्लेस करना, उस घर को भी आप ब्लेस करना और आपके खाने को हमारे बीच में बनाए रखना, आपके दास को, आपके बच्चों को, आप सबको आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद यीशु आमीन। मसीह की जय। वो राजाओं का राजा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ओके, हेलो सब, हाय हेलो कुछ तो करो। हैप्पी पाम संडे। ये किसी को अपने साथ एडजस्ट कर लो। 1 2 3 4 हालेलुया।